78 साल, कहां भारत कहां पाकिस्तान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल। भारत और पाकिस्तान, हमेशा इसकी तुलना होती है। भारत और पाकिस्तान कहते हैं कि सबसे दिलचस्प यदि कोई मुकाबला होता है तो इन दोनों में ही होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि 14 अगस्त को आजाद हुआ पाकिस्तान, 1947 की बात कर रहे हैं, और 15 अगस्त को आजाद हुआ भारत, ये कहां है? आज कौन कहां पर है? तो भारत कहां है और पाकिस्तान कहां है? आज अपनी इस खास पेशकश में हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। 1947 के अगस्त महीने में दुनिया के नक्शे पर दो देश अस्तित्व में आए, 14 अगस्त को पाकिस्तान तो 15 अगस्त को भारत। इस ऐतिहासिक घटना को आज 78 साल पूरे हो गए। लेकिन एक साथ जन्मे इन दोनों देशों में किसी भी स्तर पर तुलना मुमकिन नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच तरक्की का जो फासला है उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। अर्थव्यवस्था की ही बात करें तो हमारी अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से करीब 10 गुना बड़ी है। जी हां, 10 गुना बड़ी। हमारी अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ रही है। तो वहीं पाकिस्तान की बात करें तो अर्थव्यवस्था करीब मात्र 2% की दर से बढ़ रही है वहां, और उसकी आबादी भी करीब इसी दर से बढ़ रही है। ऐसे में पाकिस्तान के लोग वहीं खड़े हैं और उनकी आय नहीं बढ़ रही है। वहीं भारत ने हर क्षेत्र में विकास के नए कीर्तिमान कायम किए हैं। उसे पाकिस्तान के लिए छूना नामुमकिन सा है। तरक्की और उपलब्धियों की एक लंबी गाथा भारत ने पिछले 78 सालों में लिखी है। विकास और हर क्षेत्र में सफलता के अंतर को हम अगले आधे घंटे में आपके साथ समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आजादी किन हालात में हासिल हुई और बंटवारे के क्या आधार रहे थे। पिछले 78 सालों में भारत ने जिस रफ्तार से हर क्षेत्र में प्रगति की है, पाकिस्तान के लिए ऐसा सोच पाना भी दूर की कौड़ी है। चाहे उद्योग धंधे हों या शिक्षा समेत दूसरे सेक्टर, हर क्षेत्र में भारत पाकिस्तान से मीलों आगे निकल गया। पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने लोकतांत्रिक समाजवाद के आधार पर जिस तरह के विकास का खाका तैयार किया, उससे बड़े उद्योगों की आधारशिला रखी गई। नेहरू जी के बाद में जो राष्ट्रीय नेतृत्व आया, उसने भी विकास की रफ्तार को बनाए रखा। वर्तमान में व्यापार की बात करें तो भारत और आयात निर्यात मिलाकर करीब $1 खरब से ज्यादा है भारत का। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का व्यापार $100 अरब पर ही है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब $700 अरब का है और पाकिस्तान के पास सिर्फ करीब $15 अरब हैं। वो भी उसने यहां वहां से मांग कर जुटाए हैं। तो अर्थव्यवस्था ही ले लें या कोई और क्षेत्र, दोनों देशों की कोई तुलना नहीं है। आप भी देखिए। भारत के साथ ही साल 1947 में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखी गई। बंटवारे के बाद भारत के पास ज्यादातर औद्योगिक ढांचा, बैंकिंग प्रणाली और पूंजी निवेश रहा। पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने देश में बड़ी विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। उद्योग धंधों का विस्तार हुआ। इसके विपरीत पाकिस्तान में देश की स्थापना के साथ ही आंतरिक अशांति, बार बार बदलते राजनीतिक नेतृत्व ने विकास की रफ्तार को बुरी तरह प्रभावित किया। 1947 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 2700 बिलियन था, तो पाकिस्तान का 13,032 पीकेआर बिलियन था। 2025 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 3.9 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर होने का अनुमान है। 2025 में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का जीडीपी लगभग 411.8 अरब यूएस डॉलर है। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो साल 1947 में भारत के प्रति व्यक्ति आय 249.6 रुपए सालाना थी, जबकि 1947 में पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय 100 अमेरिकी डॉलर से भी कम थी।
2025 की बात करें तो वर्तमान में भारत की प्रति व्यक्ति आय 2.35 लाख रुपए, जबकि पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय 1,707 अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। 1947 में भारत की विकास दर 0.5% से कम थी, तो पाकिस्तान की विकास दर 2% अनुमानित थी। 2025 की बात करें तो अब भारत की विकास दर 6.5% है, तो पाकिस्तान की 2.6% है। अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण घटक कृषि की बात करें तो साल 1947 में भारत के कृषि विकास दर 0.5% अनुमानित है, तो पाकिस्तान की कृषि विकास दर -9.1% थी। 2025 में भारत की कृषि विकास दर 3.5% है, तो पाकिस्तान की 0.56%। विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण घटक शिक्षा की बात करें तो 1947 में भारत में 12% साक्षरता दर, तो पाकिस्तान में 10 से 12% साक्षरता दर थी। 2025 में भारत में साक्षरता दर 80.9% है, तो पाकिस्तान में 60% साक्षरता दर है। औद्योगिक विकास के मामले में भी पाकिस्तान भारत से कोसों दूर है। 1950 के दशक की बात करें तो भारत की औद्योगिक विकास दर करीब 3.5% थी। इसी दशक में पाकिस्तान की औद्योगिक विकास दर 3.1% थी। वहीं 2025 में औद्योगिक विकास दर की बात करें तो भारत की औद्योगिक विकास दर 6.2%, तो पाकिस्तान की 4.77% थी। निवेश की बात करें तो 1947 में भारत और पाकिस्तान में दोनों के निवेश की रफ्तार 4% थी, लेकिन 2025 में भारत की निवेश दर 32% थी, तो पाकिस्तान में निवेश की दर 13.8% है। रक्षा बजट की बात करें तो 1947-48 में भारत का रक्षा बजट लगभग 92.74 करोड़ रुपए था, जो भारत के कुल जीडीपी का लगभग 2.5% था। बंटवारे के समय पाकिस्तान के हिस्से 20% सैन्य संपत्ति आई थी, जब पाकिस्तान का रक्षा बजट लगभग 19.55 करोड़ रुपए था। यह पाकिस्तान की कुल जीडीपी का करीब 6% था। 2025 में भारत का रक्षा बजट 6,81,210 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। पाकिस्तान सरकार ने 2025-26 के अपने नए बजट में रक्षा खर्च को 2.55 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए यानी करीब 9 अरब डॉलर कर दिया है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण जीवन प्रत्याशा की बात करें तो 1947 में भारत की जीवन प्रत्याशा लगभग 32 वर्ष थी, तो पाकिस्तान की जीवन प्रत्याशा 32 से 34 वर्ष थी। 2025 में भारत की जीवन प्रत्याशा करीब 72 साल है, तो पाकिस्तान की 67.4 साल है। 1947 में भारत में मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 2000 थी, तो पाकिस्तान में 1 लाख जीवित जन्मों पर 1000 से 1200 के बीच थी। 2025 की बात करें तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सा इंतजामों के कारण प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर 97 रह गए हैं। वहीं पाकिस्तान में खराब स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मातृ मृत्यु दर 155 है। महंगाई की बात करें तो 1947 में भारत में महंगाई दर 6.7% थी, तो पाकिस्तान में महंगाई दर करीब 8% है। 2025 में भारत में महंगाई दर 2.1 से 2.8% है, तो पाकिस्तान में वर्तमान में महंगाई दर 5 से 7% है। जनसंख्या की बात करें तो 1947 में भारत की जनसंख्या करीब 34 करोड़ थी, तो वहीं पाकिस्तान में 3.3 करोड़ आबादी थी। 2025 में भारत की जनसंख्या करीब 142 करोड़ है, पाकिस्तान की आबादी 24.1 करोड़ है। सड़क निर्माण की बात करें तो आजादी के समय भारत का सड़क नेटवर्क अविकसित था। सड़कों की कुल लंबाई लगभग 4 लाख किलोमीटर थी, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग केवल 20,000 किलोमीटर थे। सड़कों के नेटवर्क के मामले में पाकिस्तान में 22,238 किलोमीटर लंबी सड़कें थी। 2025 आते आते सड़कों का जाल भारत में 67 लाख किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल था, तो पाकिस्तान में 2,63,775 किलोमीटर लंबी सड़कें थी। 1947 में जब आजादी मिली तो तब भारत में 55,000 किलोमीटर तक रेल सुविधा मिल रही थी। पाकिस्तान के हिस्से में 11,000 किलोमीटर तक रेल सुविधा आई। 2025 की बात करें तो भारत ने रेल सुविधा की दिशा में जबरदस्त काम किया है। देश में करीब 7,79,000 किलोमीटर रेल सुविधाओं का विस्तार हुआ है, तो वहीं पाकिस्तान में 1,28,205 किलोमीटर पटरियां बिछ चुकी हैं। वायु सेवा के क्षेत्र में बात करें तो 1947 में भारत में 9 निजी एयरलाइन और 25 से 30 हवाई अड्डे थे।
पाकिस्तान के पास एक ही निजी एयरलाइंस थी और 5 से 6 हवाई अड्डे थे। 2025 में अब भारत में 15 एयरलाइंस कंपनियां सेवाएं दे रही हैं, तो देश भर में 150 हवाई अड्डे संचालित हो रहे हैं। ताजा हालात में पाकिस्तान की बात करें तो 6 एयरलाइंस और 43 हवाई अड्डे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। आंतरिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता ने पाकिस्तान के आर्थिक ढांचे की कमर तोड़ दी। सबसे ज्यादा नुकसान अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर हुआ। कर्ज के बोझ, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता ने पाकिस्तान के आर्थिक विकास को धीमा करा। वित्तीय घाटा 7.4% पर पहुंच गया और 2024-25 में जीडीपी वृद्धि दर 3.1% रहने का अनुमान है, जो वैश्विक औसत से बहुत कम है। अक्टूबर 2024 तक पाकिस्तान के सरकारी कर्ज ने एक नया रिकॉर्ड बनाया और 70.36 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए को छू लिया। इसका मतलब है कि हर पाकिस्तानी नागरिक पर औसतन 2.34 लाख रुपए का कर्ज है। पाकिस्तान अब पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF पर निर्भर है। IMF की जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टैग्नेशन यानी रूढ़िवाद ने पाकिस्तान के जीवन स्तर को प्रभावित किया है, जिससे देश की 40.5% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। यही कारण है कि पाकिस्तान अपने जैसे कई देशों की तुलना में बेहद पीछे है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के निर्यात का झुकाव कृषि और कपड़ा, सूती, धागे, चावल, बुने हुए कपड़े, बीफ और चमड़े से बनी वस्तुओं की सेक्टर की ओर ज्यादा रहा है, जबकि इससे तकनीकी तौर पर जटिल संसाधनों के पुनः आवंटन के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने ज्यादा जटिल वस्तुओं के निर्यात को विकसित करने में संघर्ष किया है। यही वजह है कि पाकिस्तान 2022 तक इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स में 85वां रैंक पर है, जिसमें यह साल 2000 में भी था। भारत की तरक्की और ऊंची रफ्तार देखकर पाकिस्तान अचानक तरक्की की बातें करने लगा है। भारत के आर्थिक विकास ने उसे चकाचौंध कर दिया है, लेकिन वह भूल रहा है कि आतंकियों की दुकान चलाकर वह सिर्फ भारत बनने की ख्वाहिश ही करता रहेगा। 2024-25 के लिए पाकिस्तान के आर्थिक सर्वेक्षण में खूब दावे हुए हैं। कहा गया है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सुधर रही है। देश 2.7% की दर से विकास करेगा। यह अलग बात है कि वित्त वर्ष के पहले 9 महीने में ही देश का कर्ज बढ़कर 76,000 अरब पाकिस्तानी रुपए हो गया है। पाकिस्तान सरकार का यह दस्तावेज सही मायनों में झूठ के किसी पुलिंदे से कम नहीं है। यह लोगों को बड़े बड़े दावे करके गुमराह करने की कोशिश है। अगर पाकिस्तान 2.7% की आर्थिक विकास दर हासिल कर लेता है तो यह पिछले कुछ वर्षों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन होगा, खासकर तब जब देश गंभीर आर्थिक संकटों, ऊंची महंगाई, कर्ज के बोझ और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर बहुत कम रही है, कई बार तो यह निगेटिव भी रही है। ऐसे में 2.7% की वृद्धि दर सुधार दिख सकती है, लेकिन यह वास्तव में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने या तेज विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए 5 से 7% या उससे ज्यादा की विकास दर जरूरी होती है। वैसे ही जैसे भारत कर रहा है, यह काम मैन्युफैक्चरिंग में तेजी, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना और लोगों को व्यवसाय के लिए अच्छा माहौल बनाकर ही किया जा सकता है, आतंकियों की फैक्ट्री चलाकर नहीं। दूसरा, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लगातार वित्तीय सहायता मिली है। इसके साथ ही कड़ी शर्तें जुड़ी होती हैं। ये शर्तें अक्सर सब्सिडी में कटौती, टैक्स बढ़ाने और संरचनात्मक सुधारों को लागू करने पर जोर देती है। ऐसे सुधार अल्पकालिक रूप से आर्थिक दबाव बढ़ा सकते हैं, लेकिन दीर्घकालिक स्थिरता के लिए आवश्यक माने जाते हैं। ऐसे में वित्त मंत्री का टर्न अराउंड का बयान IMF कार्यक्रमों के तहत हासिल की गई कुछ स्थिरता को दर्शा सकता है। सच तो यह है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतना ही अच्छा करे रही होती तो उसे बार बार IMF और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही होती, न ही दिवालिया होने से बचने के लिए चीन से कर्ज लेना पड़ रहा होता। बेल आउट पैकेज तब लिया जाता है जब कोई देश दिवालिया होने वाला होता है।
और वह देश पाकिस्तान है। क्या दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं की कोई तुलना हो सकती है? भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से 10 गुना ज़्यादा है। और मजे की बात तो यह है कि हमारे तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे जो प्रदेश है, उनकी जीडीपी ही पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा है। ट्रंप भले ही दावा करें कि वो पाकिस्तान को तरजीह दे रहे हैं, वे दावा करें कि पाकिस्तान एक रोज इतना पेट्रोल बनाएगा कि वह भारत को भी बेच देगा, लेकिन हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान कभी भारत की बराबरी कर ही नहीं सकता। पाकिस्तान एक साधन है, एक संसाधन है जिसका उपयोग वैश्विक शक्तियां बखूबी करती है। और भारत के वैज्ञानिक नासा में, भारत के सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स यूरोप में होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि भारत एक ऐसा शांतिपूर्ण देश है जहाँ पर दुनिया भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने आप को महफूज महसूस करती है। तो पाकिस्तान जो है वह नाकाम है, नाकाम रहेगा। और भारत की अर्थव्यवस्था से उसका मुकाबला करना ठीक वैसा ही है जैसा हम पीछे मुड़कर किसी चूहे को देख रहे हैं और यह आशा कर रहे हैं कि वह एक न एक रोज हमें पकड़ ही लेगा। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के खराब प्रदर्शन के कारणों का जिक्र किया है। रिपोर्ट में कृषि और कपड़ा सेक्टर को लेकर कहा गया है कि पाकिस्तान के रेवेन्यू में ये दोनों क्षेत्र पर्याप्त योगदान देने में नाकाम रहे हैं। साथ ही पब्लिक फंड का एक बड़ा हिस्सा इन दोनों सेक्टर्स पर खर्च हो रहा है, जबकि यह सेक्टर्स प्रभावी और प्रतिस्पर्धा योग्य नहीं है। 26 सितंबर को आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए $7 बिलियन का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी को अप्रूव किया था। इसी के तहत आईएमएफ ने शहबाज सरकार को पिछले कई दशकों से चली आ रही आर्थिक व्यवस्था को बदलने को कहा है, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को उभारा जा सके। आईएमएफ ने इसके तहत $1 बिलियन से अधिक की राशि पाकिस्तान को पहले ही जारी कर दी है। यह पूरी रकम पाकिस्तान को 39 महीने की अवधि में किश्तों में मिलेगी। इसके लिए पाकिस्तान को आईएमएफ की शर्तों और सुझावों को मानना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा सिर्फ संपत्ति का नहीं बल्कि सामान का भी हुआ था, जिसमें कुर्सी, मेज, पुस्तकें, घड़ी, टेबल, लैंप, राइफल, पेपर, अलमारी, टाइपराइटर, हाथी, बग्घियां और खजाने में बंद पैसों का भी बंटवारा हुआ था। इसके साथ ही डिक्शनरी, पगड़ी, बांसुरी, पेन, बल्ब जैसी छोटी छोटी चीजों का भी बंटवारा हुआ बाकायदा। सैनिकों का विभाजन 2 आधार पर हुआ। पहला था धर्म, यानी धर्म के आधार पर सैनिक पाकिस्तान या भारत के बीच बांट दिए गए। वहीं सैनिकों को यह भी आजादी दी गई कि वे अपनी स्वेच्छा से भारत या पाकिस्तान की फौज में शामिल हो सकते हैं। एक गलत निर्णय पर दोनों तरफ तनाव हो सकता था। आखिर दोनों देशों के बीच संपत्तियों का बंटवारा हुआ कैसे और किसके हिस्से क्या आया, आइए आपको दिखाते हैं इस डिटेल के साथ। विभाजन के उस दौर में जब अंग्रेजों का जाना और भारत पाकिस्तान का बंटवारा तय हो गया, तब अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने ब्रिटिश वकील सर सिरिल रैडक्लिफ को बॉर्डर बनाने का काम दिया था, जिससे उस पार का हिस्सा पाकिस्तान और इस पार भारत बना। इसी के साथ भौगोलिक विभाजन पूरा हो गया। अब सवाल ये उठा कि फौज, खजाना और सांस्कृतिक वस्तुओं का बंटवारा कैसे किया जाए। विभाजन समझौते के अनुसार पाकिस्तान को ब्रिटिश भारत की संपत्ति और देनदारियों का 17.5% हिस्सा मिला। विभाजन परिषद ने तय किया था कि एक ही केंद्रीय बैंक 1 साल तक दोनों देशों में सेवाएं संचालित करेगी। 31 मार्च 1948 तक दोनों देश मौजूदा सिक्के और मुद्रा को जारी रखेंगे। 1 अप्रैल से 30 सितंबर 1948 के बीच पाकिस्तान नई मुद्रा पेश करेगा, लेकिन पुरानी करेंसी भी वैध रहेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट पाकिस्तान सरकार की मुहर के साथ वहां सालों साल चलते भी रहे। दस्तावेज बताते हैं कि बंटवारे में पाकिस्तान को कुल 75 करोड़ रुपए दिए गए थे। भारत ने समझौते के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए दे दिए।
बंटवारा होते ही पाकिस्तान की ओर से कबालियों के भेष में आए सैनिकों ने कश्मीर पर हमला किया, जिससे नाखुश भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दो टूक कह दिया था कि कश्मीर पर प्रस्ताव के बिना पाकिस्तान को कोई भुगतान नहीं होगा। महात्मा गांधी इससे नाराज हो गए। ऐसे में पटेल की आपत्तियों के बावजूद तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू को मजबूरन 15 जनवरी 1948 को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने पड़े थे। दो देश बने तो लोगों ने पलायन भी किया। इस दौरान भारत में मुस्लिम खातों को पाकिस्तान शिफ्ट किया गया और पाकिस्तान में हिंदू खातों को भारत के बैंकों से जोड़ा गया। पार्टीशन म्यूजियम के एक दस्तावेज इंडो पाकिस्तान बैंकिंग एग्रीमेंट के मुताबिक मुस्लिम लोगों के खाते जिन्हें पाकिस्तान में ट्रांसफर किया गया, उनकी रकम 3,52,433 रुपए थी। वहीं गैर मुस्लिम नागरिक जिनके बैंक अकाउंट भारत में ट्रांसफर किए गए, उनकी रकम 2,62,265 रुपए थी। दोनों के बीच अंतर 90,167.67 रुपए का था। बंटवारे के समय भारत के हिस्से में थल सेना के 2,60,000 जवान थे तो पाकिस्तान को 1,31,000 सैनिक मिले। वायुसेना के 10,000 सैनिक भारत के हिस्से में आए, पाकिस्तान को 3,000 सैनिक मिले। नौसेना के 5,700 जवान भारत के हिस्से में आए तो 3,000 जवान पाकिस्तान को मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। तो 78 साल, कहां भारत और कहां पाकिस्तान, ये बहुत आसानी से अंदाजा लगाया आपने इन आंकड़ों के जरिए। उम्मीद है कि भारत इसी तरह दिन प्रतिदिन उन्नति करता रहेगा और पाकिस्तान को पछाड़ता रहेगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप सभी को INH हरिभूमि परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय भारत।